नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, मैंने पिछले वाले में बताया था कि मैं क्वेश्चन दूंगा, उसे आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। चलिए ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, कई मेथड से करने वाले हैं। तो एक मेथड क्या हो सकता है, पहला मेथड इक्वेशन वाला जो है, इक्वेशन कैसे रख सकते हैं, जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये तो मुझे हमेशा करना है ना, 50 स्टूडेंट्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, ये मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या है, एग्जैक्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट नंबर से मेरा कोई भेद नहीं होगा, मैं उससे मतभेद करने वाला हूँ। ठीक है, 40% और क्या है ये 40% गर्ल्स हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2:3:2 का रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, अब मुझे दिया हुआ है एवरेज ऑफ द होल क्लास, मुझे 64.4 दिया हुआ है। तो मुझे ये वाला मेथड पता है कि जब एवरेज, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं जैसे ही लगाता हूँ, मान लिया मैंने क्या पूछा क्या है मुझसे, एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स, मैंने गर्ल्स ने जो लड़कियों ने जो नंबर पाया है, मार्क्स पाए हैं, उसका एवरेज निकालना है, उसका औसत निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ कि 64.4 गर्ल्स का ए मान लिया मैंने, और कितनी है रेशियो उनका 2:3 में है, तो a इंटू 2, बॉयज़ का क्या है 62 इंटू 3 अपॉन 3 + 2, 2 + 3 5, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, ऐसे क्या कर लूँगा, ए वैल्यू मेरी निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे क्या करूँगा, एग्जाम में नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा। तो अगला मेथड देखते हैं जिससे हम क्या करेंगे और इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेथड है कि मुझे दिया हुआ है एवरेज ऑफ द होल क्लास 64.4, मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे ही मैंने देखा बॉयज़ का क्या है 662 है, यानी कि मुझे कितना कम करना पड़ेगा, बॉयज़ कितने हैं, कितने कम है, -2.4। ठीक है, 64.4 में कितना घटाना पड़ेगा, -2.4 ही तो, लेकिन बॉयज़ का नंबर क्या है 3 है, यानी कि ओवरऑल मुझे क्या करना है, ओवरऑल कम कितने हैं, ओवरऑल मुझे पता चल गया इंटू 3, यानी कि -7.2 क्या है, जो सम होगा उसमें कमी आई होगी। ठीक है, बॉयज़ का एवरेज कम होने के कारण ओवरऑल सम में कमी कितनी है, -7.2। ठीक है, अब -7.2 को क्या करना पड़ेगा मुझे, अब -7.2 को यहाँ समझना है, इसको क्या करना है, मुझे गर्ल्स को देना होगा। ठीक है, जो इस कमी को कंपेंसेट कौन करेगा, इसकी अधिकता, जब गर्ल्स अधिक होंगी इतने से ही +7.2 से वो क्या कर देगा, उस कमी को कंपेंसेट करेगा, और उस कमी को कंपेंसेट करना यानी कि 7.2 है। अब टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि सम कंपेंसेट करने के लिए क्या चाहिए 7.2, लेकिन मेरे पास है कितना, गर्ल्स हैं कितनी 2 हैं, यानी कि एक गर्ल का क्या होगा एवरेज +3.6 होने वाला है, यानी एवरेज में +3.6 कहने का अर्थ है ना कि 64.4 + 3.6। ठीक है, तो मेरा गर्ल्स का एवरेज क्या निकल के आ जाएगा 64.4.3.6, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 68। तो आपका गर्ल्स का एवरेज उससे भी 68 आता, पिछले वाले मेथड से भी इससे भी 68 आया। तो ये एक तरीका था। मैंने किया क्या कि देखा कि -2.2 बॉयज़ का एवरेज कम है, -2.4 सॉरी कम है, कितने बॉयज़ हैं 3 बॉयज़ हैं, रेशियो ही तो है, तो -2.4 × 3 ओवरऑल कितनी कमी होगी -7.2। इस 7.2 को कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए +7.2, और लड़कियां हैं कितनी 2, यानी कि एक का एवरेज में कितना अधिक हो रहा होगा +3.6, तो मैंने उसको जोड़ दिया 68। तो बिल्कुल 10-12 सेकंड में क्वेश्चन हो जाने वाला है। ठीक है, अगले मेथड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों को मिक्सचर एलिगेशन में दिक्कत होती है वो यहाँ पे सीखेंगे कैसे होगा मिक्सचर एलिगेशन। मैंने ये कहा, मान लीजिए बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स मैंने लिख लिया। ठीक है, इनका रेशियो मुझे पता है 3:2। ठीक है, अब देखता हूं मैं बॉयज़ का कितना है, ये एवरेज दिया हुआ है 62, और बीच में जो लिखते हैं वो मैं देखता हूं ओवरऑल का देखता हूं 64.4। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। ठीक है, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता होता है कि इसका तरीका होता है, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ एक तरीका, और ये आपको याद भी रखना है, यहाँ पे यदि ये वाला नंबर इस वाले से बड़ा है तो ये निश्चित है कि इस वाले से छोटा होने वाला है, क्योंकि रेशियो के अनुसार कंपेंसेशन होगा, और अगर छोटा है
तो एक बड़ा होगा, एक छोटा है तो एक बड़ा होगा, तभी उसके बीच में कुछ आएगा। ठीक है, और ये उस पे और किसके पास आएगा वो डिपेंड करता है कितने रेशियो में बटा हुआ है। यही तो है एलिगेशन, मिक्स करने के बाद एलिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज मुझे होल क्लास का निकालना था, मैं एलिगेशन कर रहा हूँ। अब मुझे देख रहा हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2.4 है, तो ये कितना होगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 जो है वो 2.4 दिखा रहा है, यानी कि ये 1.2 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे 3 को भी 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये क्या दिखाएगा 3.6। ये 2.4 होगा तो ये 3.6 होगा। अभी मैंने बताया कि यदि क्या है, ये बड़ा है इससे, तो ये निश्चित है कि ये वाला इससे बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 64.4 में 3.6 यहाँ भी जोड़ना है, और मेरा आंसर आ जाएगा 68। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको क्या हो जाएगा 68। एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स कितना हो जाएगा 68। तो आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं मैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।